आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? मुल्क के लिए एक ज़माने तक बाइस फख्र कौमी इदारे पाकिस्तान स्टील का ढांचा 9 साल से ज़मीन पर बिखरा पड़ा है, जिसे दफनाने तक की बातें सुनने में आ रही थी। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि उन सरफिरों की तरह जिनकी कोशिशों से पाकिस्तान स्टील वजूद में आया था और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक मिसाली कौमी इदारा बनकर उभरा था, कुछ और सरफिरे मैदान में आ गए जिन्होंने पाकिस्तान स्टील को मिसाली इदारा बनाने के लिए खून पसीना एक किया था। वो इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जोरों शोर से सरगर्म अमल हो गए। मुझ जैसे इस सरफिरे का भी, क्योंकि उनसे मुसलसल राब्ता रहा था, इसलिए मैं शाहिद हूँ कि उन्हें अगरचे अपने मिशन में कामयाबी की उम्मीद न होने के बराबर थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत न हारी और अपनी धुन में लगे रहे। बरसों पर मुहीत उनकी कोशिशें कई मराहिल पर कामयाबी के करीब पहुंचकर दम तोड़ गईं, लेकिन उनका हौसला पस्त न हुआ और बिलाखिर वो पाकिस्तान और रूस की हुकूमतों के दरमियान समझौता कराने में कामयाब हो गए, जिसके तहत रूस पाकिस्तान स्टील को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। काबिल ज़िक्र बात यह है कि समझौते पर पाकिस्तानी टीम के अरकान की हैसियत से उनके अपने दस्तखत भी मौजूद हैं। समझौते पर कब तक और कैसे अमल दरामद होगा, इसकी तफसीलात तय होती रहेंगी। फिलहाल तो इस जैसे किसी समझौते का तय पा जाना ही खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी मनाते हुए पाकिस्तान स्टील की तबाही के अफसोसनाक मामले को, जो कौमी अलमिये से कम नहीं, हरगिज नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अलमिये से भी बड़ा सानहा ये है कि लोग इससे मुताल्लिक़ हक़ाइक़ के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना कि इस बारे में कि मुल्क का पहला वज़ीर क़ानून कौन था। इस गंभीर पस मंज़र में इस सवाल का जवाब देने के लिए कि कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ, इसके मामलात पर बरस खा बरस से पड़े हुए गलत फहमियों, गलत बयानियों और लाइल्मी के दबीस पर्दे उठाकर सच्चाई को मंजर आम पर लाने का सिलसिला इस चैनल की जानिब से एक सीरीज की सूरत में शुरू किया जा रहा है, जो पाकिस्तान स्टील के 15 रोज़ा जरीदे अल हदीद के बानी एडिटर की हैसियत से 20 साल के अरसे पर मुहीत खुद नविश्त याददाश्तों के बयानिए को अपने अंदर समोए हुए है। एक अफसानवी सहर की हामिल ये सीरीज़, जो एक मकबूल
ڈرامہ سیریل بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان سٹیل کے ڈائریکٹر فائنانس کے ٹھیکیداروں کے پیچھے بھاگنے کی انہونی سے شروع ہو کر 15 روزہ الحدیث کے غیر معمولی حالات میں اجرا تک جاتی ہے، اور اس سوال کو چھوتی ہوئی کہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز پر پاکستان سٹیل کی نجکاری میں پتی کا الزام کیوں لگا تھا، اس زمانے کے منصف اعظم تک پہنچتی ہے جنہوں نے ایک اندازے کے مطابق پاکستان سٹیل کو 500 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان سٹیل کی بدنامی میں میڈیا کا جو کردار رہا سو رہا، لیکن یہ کردار اس حد تک گھناؤنا بھی ہو سکتا تھا کہ کسی اخبار کا چیف ایڈیٹر، اور وہ بھی انگریزی اخبار کا، پاکستان سٹیل کے ایک دیانتدار چیئرمین کے خلاف محلاتی سازش کا حصہ بنا ہو، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے اخبار کو بھی استعمال کیا ہو۔ ایسا شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا ہوا۔ کیوں، کب اور کیسے ہوا، یہ کہانی سنیے اور جانیے۔ عام تاثر سے ہٹ کر پاکستان سٹیل کے بارے میں آشکارا ہونے والے یہ حقائق آپ کو یقیناً دم بخود کر دیں گے۔ ان کے بیان کی ضرورت اس موقع پر، جسے پاکستان سٹیل کے دوسرے جنم کا شگون قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ تاریخ سے سبق سیکھا جا سکے تاکہ وہ اپنے آپ کو دہرا نہ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور سلسلہ جوڑے رکھیے۔